होना तय 100% है। 1% कहीं इसमें नेगेटिव है। जब ऐसी स्थिति रहेगी, क्या युवा आपको सपोर्ट करेगा? क्या वोट देगा? आपको सपोर्ट करेगा फिर लाठी खाएगा? हाँ, इस बार किसी को वोट नहीं मिलेगा, कोई नहीं जीतेगा। कोई नहीं। ये लोग को तो लाठीचार्ज करना नहीं चाहिए था। पब्लिक का मिजाज चेंज है, पब्लिक का मिजाज चेंज, बदलाव। एकदम काहे नाराजगी है? तानाशाही हो रहा है। कोई आ भी सकता है बीजेपी के अलावा? यहाँ नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता है, ये बीमे सेट है। बीजेपी के गढ़ है। कौन कह दिया आपको? क्या परीक्षा लेते हैं हर समय लिंके कर दे, क्या इसका मतलब क्या है बताइए? क्यों हो रहा है ऐसा? प्लेन से मंगाते हैं अब पहले ही लिंक हो जा रहा है। पेपर लीक की बात आप कर रहे हैं? हाँ, क्यों हो जा रहा है? आखिर यही सब के लिए चलते हो रहा है ना, दंगा प्रसाद क्यों हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के इलाके में हैं और आपको मालूम है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव एक ऐसी सुपर हॉट सीट पर उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, नितिन नवीन की सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस की सीट है। प्रशांत किशोर खुद यहाँ से मैदान में हैं और आरजेडी की रेखा गुप्ता जो 2025 के चुनाव में उम्मीदवार थी, वो भी इस बार आरजेडी ने उन पर ही भरोसा जताया है, उनको मैदान में उतारा है। सवाल है कि जो पीएम मोदी के बॉस की सीट है, उस सीट पर क्या होगा, लोगों का मिजाज क्या है, लोगों की राय क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या है इस बार बांकीपुर में? हमरा यहाँ पता नहीं है, मेरा घर यहाँ नहीं है। अच्छा, आप युवा हैं, ये बताइए, बांकीपुर के बारे में पता नहीं है। ये जो दिल्ली से लेकर पटना तक सड़क पर संग्राम हो रहा है, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है, उसको एक युवा के तौर पर कैसे देख रहे हैं? एकदम गलत है। देखना क्या है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो भी हो रहा है एकदम गलत हो रहा है। अब इससे बड़ा गलत क्या हो सकता है? युवा तैयारी कर रहा है, कहीं किसी तरह से उसको फायदा है, उसके अलावा जो कर रहा है उसके साथ उसका गलत पे गलत हो रहा है। अब क्या चाहिए? छात्रों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें। ये सब खत्म है कि सब खत्म है। इस्तीफा देना चाहिए शिक्षा मंत्री को। उससे जुड़ा हुआ सब आदमी को देना चाहिए, उसको क्या देना चाहिए? एकदम गलत है, गलत लोगों का इस्तीफा। जितना आदमी जुड़ा हुआ है। नहीं तो एक युवा के तौर पर आप क्या समझते हैं? आप कह रहे हैं ठीक है हम बांकीपुर के नहीं हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या इस तरह के मुद्दे क्या चुनाव में हावी होते हैं, और बांकीपुर उपचुनाव में इसका नुकसान क्या होगा? जो सत्ताधारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, बिहार में भी है, तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। छात्रों की नाराजगी का नुकसान भी होगा बीजेपी को। होना तय 100% है। 1% कहीं इसमें नेगेटिव है। जब ऐसी स्थिति रहेगी, क्या युवा आपको सपोर्ट करेगा? क्या वोट देगा? आपको सपोर्ट करेगा फिर लाठी खाएगा? है कहीं किसी तरह से उचित? अगर है तो बताइए। तो आपको लगता है बीजेपी को इस चुनाव में नुकसान होगा? नुकसान हमको नहीं लगता है कि अगला बार इलेक्शन भी जीत पाएंगे कभी लोग। इस बार जीतेगी कि नहीं जीतेगी बांकीपुर? न जीतेगी। नहीं जीतेगी। तो देखिए, भैया से भी हम बात करेंगे, लेकिन चचा हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास हम आते हैं। चचा क्या बोलेंगे आप? नहीं बोल सकते हैं। हाँ, देखिए, यही देखिए, दिखा रहे हैं चचा, गड्ढा दिखा रहे हैं। कुछ काम ही नहीं हो रहा है। वो कटा के टूटल कटा के रखो अनकट कर। तो आपके विधायक तो नितिन नवीन थे, बीजेपी की ये सीट है, काम नहीं हुआ। कहाँ काम हो रहा है? ये खुला है, भर रहा है, और क्या कहे? तो इस बार किस तरफ जाइएगा? कहाँ, किस तरफ मुड़ में जाइए? अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। जिसका बहुमत ज़्यादा गिरेगा उसी को देंगे। प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं, आरजेडी भी हैं, तो अगर बीजेपी से नाराजगी है तो विकल्प के तौर पर किसको देख रहे हैं? यह भी तो सवाल है। अभी क्या सवाल रहेगा? कुछ नहीं, सब चीज़, कोई चीज़ के फाइनल हो ही नहीं रहा है। जो कुछ भी मिलना था वो भी बंदे है। तो भाजपा से नाराजगी है? नाराजगी तो लगे करेगा। नाराजगी लगे करेगा। तो इसको लेकर नाराजगी है या कुछ और भी वजह है? वजह बैंक का वजह में ये है कि वृद्धा पेंशन मिलते था, वो बंद क्यों है? वृद्धा पेंशन बंद हो गया है? बंद है, इस वजह से भी नाराजगी है। सवाल का
तो देखिए बांकीपुर का विधानसभा क्षेत्र है और कई मुद्दे हैं, कई तरह से लोगों की नाराज़गी है और मिली-जुली शहर की सीट है तो जाहिर तौर पर लोगों की अलग अलग राय है। युवाओं का एक अलग मुद्दा है और जो देश के युवा हैं उनका एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उनका विरोध चल रहा है छात्रों का, युवाओं का, दिल्ली से लेकर पटना तक। और कल पटना में भी सड़कों पर जो हुआ वो सब लोगों ने देखा है। तो कुछ युवा हैं, जाहिर है हमारी दिलचस्पी ये जानने में भी है कि क्या ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है या जो नाराज़गी है उसका असर भी इस बांकीपुर चुनाव में दिखेगा। तो देखिए आप युवा हैं भाई साहब, आप बताइए जो पटना से लेकर दिल्ली तक हो रहा है, सड़कों पर छात्र आंदोलित हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, नीट का पेपर लीक न हो और इसके लिए जिम्मेदारी तय हो, और अगर हुआ है तो शिक्षा जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो इस्तीफा दें, केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। क्या ये सारे मुद्दे इस चुनाव में भी हैं? नहीं है, सबको इस्तीफा देना चाहिए, कोई किसी काम का नहीं है। छात्रों की नाराजगी का असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। हाँ, इस बार किसी को वोट नहीं मिलेगा, कोई नहीं जीतेगा। कोई नहीं। नहीं, ये लोग को तो लाठीचार्ज करना नहीं चाहिए था। जो ये लोग है उसी में ये लोग को समझना चाहिए था क्या है नहीं है। ये लोग लाठीचार्ज करवा के गलती किया। आप बांकीपुर से ही हैं? नहीं, हम भी नहीं है बांकीपुर से, हाँ, हम भी दूसरे स्टेट का हैं। लेकिन जो लाठीचार्ज हुआ वो नहीं होना चाहिए और आप ये मानते हैं कि ये मुद्दा भी चुनाव में हावी है? हाँ, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा सत्ताधारी पार्टी। हाँ तो उठाना ही पड़ेगा। कहाँ से हैं चाचा? आप बोलिएगा नहीं, आप सर चल ही रहे थे। देखिए भैया हैं, भैया से बात करेंगे। भैया क्या है इस बार बांकीपुर में मूड मिजाज? मिजाज इस बार पब्लिक का चेंज है, पब्लिक का मिजाज चेंज है, पब्लिक का मिजाज चेंज है, बदलाव एकदम। काहे नाराजगी है? तानाशाही हो रहा है। क्या तानाशाही हो रहा है? आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, आप बताएंगे ना, हम आपका मूड मिजाज जानने आए हैं। हम क्या बोलें? हम तो आपकी बात पहुंचाने आए हैं। लो आप जिसके बारे में कहेंगे वही पहुंचाएंगे, हम तो कोई काट छांट करेंगे नहीं। आप जो कहेंगे वही हर चीज़ आप देख रहे हैं, भर्ती वाड़ी को कैसे मार दिया गया। हाँ, नीट छात्रा रेप कांड में तो कोई आरोपी मिला नहीं, किसको सीएम के पद पे बैठा दिया गया है। हर चीज़ तो गलत हो रहा है। तो आपको लगता है भरत तिवारी इनकाउंटर प्रकरण भी मुद्दा है इस चुनाव में? एकदम 100% है। एकदम तानाशाही, जबरदस्ती मार देगा तो क्या होगा। तो अपने छात्रों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी मुद्दा है क्या इस चुनाव में? एकदम, देश का युवा है छात्र, उसी से भविष्य है, उसी का भविष्य साथ खिल रहा है तो होगा नहीं। आपको लगता है ये मुद्दा है, इसका नुकसान बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, तो विकल्प के रूप में किसको देख रहे हैं? त्रिकोणीय मुकाबला है, प्रशांत किशोर भी हैं, आरजेडी भी हैं, बीजेपी है। तो आपने इशारों में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है, तो फिर विकल्प कौन है आपके हिसाब से? विकल्प तो किसी को भी वोट दीजिएगा तो फिर बीजेपी ही ना जीतेगा। तो फिर आप जीतेगा कौन? फिर वही बात हो जाता है। हाँ, कैसे जीतेगा कौन? दूसरा कोई आ भी सकता है बीजेपी के अलावा? यहाँ नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता है, ईवीएम सेट है। ईवीएम सेट है तो हर कोई जान रहा है। कलकत्ता में हुआ तो ईवीएम में सब में आग लगा दिया, चेकिंग का मांग उठा तो आपको नहीं बताया। तो चलिए, ये युवाओं की राय है और हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है चाचा बांकीपुर का मूड मिजाज इस बार? अरे इस सब के बारे में हम नहीं बता सकते सर, हमको नॉलेज नहीं उतना, क्या बताएं। चुनाव के बारे में नहीं बता सकते हैं, हमको उतना ज्ञान है नहीं, सब के बारे में नहीं है। वोट तो डालते होंगे? अरे वोट डालते हैं, पान बेचते हैं सर, सुने तो सब आदमी सोच रहा है कि परिवर्तन, हाँ, पलटी मारने के लिए सोच रहा है। हाँ। अब देखिए क्या है जनता के पीछे, अब क्या है। इसको तो कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, इस बार पलट जाइएगा आप लोग। बीजेपी के गढ़ है? हाँ। कौन कह दिया आपको? भाजपा कहती है कि हम किसी को भी खड़ा करेंगे यहाँ से चुनाव जीत जाएगा। हम तो भैया आरजेडी के आदमी हैं, हाँ। शुरू से अंत तक वही रहेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे वही रहेंगे। आपकी ईमानदारी की तारीफ करनी पड़ेगी, कैमरे पर आप एकदम स्वीकार कर रहे हैं साफ वही है भैया। हाँ, खाला या नहीं मिले मगर वही है। हाँ। बस प्रशांत किशोर कुछ कमाल कर पाएंगे कि नहीं? प्रशांत किशोर कमाल कर पाएंगे कि रेखा देवी से टक्कर है? दोनों पिछली बार तो रेखा गुप्ता को आया था 48,000, अब प्रशांत किशोर की पार्टी को मात्र 7,000। 48,000 से ज्यादा आया था, कुछ घोटाला भी हो गया था बीच में सर। हाँ। ब्रेक लगा दिया। और जनसुराज को तो सिर्फ 7,000 आया था। तब वही रेखे निकलेगा। हाँ। हाँ,
भाजपा से बहुत लोग नाराज भी है क्या? हाँ, तो नाराज है। आप तो कह रहे हैं आरजेडी के हैं, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो भी नाराज हैं क्या? क्या है इस तरह? बहुते आदमी नाराज है, तब ना इतना तोड़फोड़ हो रहा है भैया, मारपीट क्यों हो रहा है? यही कारण है। और जो पटना से लेकर दिल्ली हर तक समय आप परीक्षा लेते हैं, हर समय लिंके कर दे, क्या इसका मतलब क्या है बताइए? क्यों हो रहा है ऐसा? प्लेन से मंगाते हैं अब पहले ही लिंक हो जा रहा है। पेपर लीक की बात आप कर रहे हैं? हाँ, क्यों हो जा रहा है? आखिर यही सब के लिए चलते हो रहा है ना, दंगा प्रसाद क्यों हुआ? तो आपको लगता है ये जो पेपर लीक का मुद्दा है या छात्रों का जो प्रोटेस्ट है दिल्ली से लेकर पटना तक, वो भी असर करेगा इस करने वाला है ना, इससे भारी पड़ेगा, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत इसका है। नुकसान होगा बीजेपी? हाँ, दम नुकसान होगा। क्या सर, क्या है मूड मिजाज बांकीपुर का? बाकी तो प्रशांत किशोर को देना चाहिए और क्या। प्रशांत किशोर के आपको लगता है पटना से लेकर दिल्ली तक जो छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी मुद्दा है इस उपचुनाव में, या उसका है नुकसान नहीं, बीजेपी को? प्रशांत किशोर यदि विधानसभा पहुंचता है 245 पे भारी पड़ेगा। 200 तो बोलने और तेजस्वी तो बाहर रहते हैं, तो बोलने वाला आदमी चाहिए वहाँ पे। तो प्रशांत किशोर को हर हालत में जिताना चाहिए यहाँ बांकीपुर जनता को। लेकिन एक गणित यह भी है कि जन स्वराज को पिछले चुनाव में 7,017 वोट सिर्फ वो मिले तो थे। 10,000 रुपये वाला खेल था, 10,000 रुपये जिसके खाते में चला गया वो इधर उधर हो गया। अभी जाति धर्म से हट के प्रशांत किशोर को चुनना चाहिए। तो आपको क्या क्या मुद्दे हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं, क्यों नाराजगी है? नाराजगी बीजेपी से है। ये रोड बनाया, अभी ये जो गली बनाया गया है अभी नवीन जी द्वारा, ये भारी बारिश हो जाएगा ना तो इसमें तैरेंगे लोग। आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर जो भी काम किया है बिल्कुल क्वालिटी का काम ही नहीं किया। आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर को देना चाहिए। तो बीजेपी के बॉस की सीट है, नरेंद्र मोदी के बॉस की सीट है, जब नरेंद्र मोदी नितिन नवीन को अपना बॉस बताते हैं, मनमोहन सिंह जैसे नेता हार सकते हैं तो नितिन नवीन भी हार सकते हैं। हार सकते हैं। जबकि चल। बीजेपी का कोर, बीजेपी बचपन से बीजेपी में ही रहा हूँ, लेकिन आज जो बीता है जिसके बच्चे 23 बच्चे सुसाइड कर लिए, उसके बाप पे क्या बीत रहा होगा। बचपन से आप बीजेपी में हैं, बचपन से बीजेपी में हूँ, लेकिन अब जन स्वराज को वोट देंगे। जनसुराज को। बीजेपी से कहा किसी आ गए? तो इसी नीट को लेकर मेरे बच्चे 4 साल मेहनत किए, आज वो फिर रूट पे आ गए। अब मेरा जीवन क्या है? मेरा जीवन तो मेरे बच्चे ही है। अब नीट क्या इतना बड़ा मुद्दा है, या फिर दिल्ली से पटना तक इसको लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो इतना बड़ा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गढ़ में हार जाए, गाजीपुर हार जाए? अगला साल चुनाव मोदी जी नहीं जीतेंगे, ये भी मैं लिख के दे रहा हूँ कि सबको अपना बच्चा प्यारा होता है। ई बांकीपुर बांकीपुर में प्रशांत किशोर को 99% जीतना चाहिए। कई कोर वोटर भी जो भी था, यादव जी हैं, मुस्लिम है, सब अब टूटे हैं। चलिए, तो हम आखिरी टिप्पणी लेंगे। और देखिए, लोगों का मूड मिजाज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव और किस तरफ माहौल है, हवा किस तरफ बह रही है, हवा के रुख को भी समझने की कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।